मैं राजेश गुप्ता। आज मैं बात करूँगा हर्बल लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपको हर्बल लाइफ में अपने टीम को बढ़ाना है और आपको टीम चाहिए और सच में हर्बल लाइफ में आपको बड़ा करना है, तो मैं आपको बता दूँ, आपको अपने सपनों को अगर पूरा करना है ना, तो ये सबसे बड़ी गाँठ बाँध लीजिए। हर्बल लाइफ में आपको टीम चाहिए, वो भी बहुत बड़ी चाहिए। और आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हर्बल लाइफ में। अभी आप कहोगे कि आईक्यू क्या है? आईक्यू तो हम सभी को पता है कि एक इंटेलिजेंस स्किल होता है और उससे ज़्यादा क्या होता है पता है? ईक्यू एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर्बल लाइफ एक नंबर गेम होता है। इस चीज़ को आपको ख्याल करना है। जो आपके पास आते हैं, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। आपके पास कोई कस्टमर आ गया तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक बता दूँ, उस कस्टमर के माध्यम से कितने लोगों को आप टच कर सकते हैं। उस कस्टमर के माध्यम से आप कितने लोगों की फैमिली को टच कर सकते हैं, कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर्बल लाइफ यही आपको सिखाने का काम करती है। और हर्बल लाइफ में आप ग्रो कैसे कर सकते हैं? आईक्यू नहीं, ईक्यू से आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, इसलिए देखा गया है कि जो सिंपल सिंपल जो जो कुछ भी नहीं करते, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं रहती, वो इतना कैसे आगे बढ़ जाती है। वो कैसे इस बिज़नेस में भी कर पा रही है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको थोड़ी-बड़ी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ईक्यू की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इमोशनल की नॉलेज क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे रिलेशनशिप में बिल्डिंग करना सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में अट्रैक्ट कर पाओ, ये बहुत ज़्यादा है। लीडरशिप सीखना पड़ेगा, ईक्यू से सीखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी आईक्यू को क्या होता है, आपको एक जॉब दिला सकती है, लेकिन ईक्यू जो इमोशनल क्वालिटी होता है ना, आपको रिस्पेक्ट और लीडरशिप बनाना सिखा सकती है, आपको रिस्पेक्ट देना सिखा सकती है। आपको ख्याल करना होगा कि हर्बल लाइफ में एक कस्टमर को से आप कितना कमा सकते हैं। 10 से 15,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स, तो आपको टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। ख्याल कर लीजिए, अगर आपको ग्रो करना है ना, तो बिना टीम के आप ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस पे फोकस बहुत ज़्यादा। टीम बनाने के लिए ना, हमें स्किल की बात करते हैं। अब क्या बात कर सकते हैं, ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो ये हर किसी के पास होना चाहिए अगर हर्बल लाइफ में ग्रोथ है। आपकी कितनी एबिलिटी है, आपके अंदर कितना इमोशनल आप समझ सकते हो अपने आप को, अपने रिएक्शन को समझ सकते हो। इनफैक्ट उसके साथ साथ अपने क्लाइंट को, अपने जो जो आपके टीम मेंबर है, उनको कैसे समझ पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा। और उसी तरीके का आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा। हर्बल लाइफ बिजनेस लोगों का बिजनेस है, आपको इस चीज़ पर ख्याल करना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। अभी कैसा क्या है, एक दुकान है, एक दुकान में कैसा होता है कि एक सिस्टम होता है, जैसे आपके पास वर्कर है, वो काम कर रहा है, उसको क्या करें, आप पे करो। यहाँ पर लाइफ में आप किसी को पे नहीं कर रहे हो। यहाँ पर अगर वो आ रहा है, तो वो बिज़नेस अडॉप्ट करेगा, आपके साथ पार्टनर बनेगा, या तो एक कस्टमर की तौर में आएगा। तो आपको समझ है ना, आप उसको पे नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ पर आपको ख्याल करना पड़ेगा। कस्टमर टीम को चलाना है ना, तो आपको क्या करना है, उनके इमोशन, उनके रिएक्शन को समझना पड़ेगा और उनको सही से समझने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर्बल लाइफ में। आपको उनकी बात को सुनना पड़ेगा, उनको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आप प्रोडक्ट को लेके क्या फ़ील करते हैं और आप जो फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हर्बल लाइफ में फ़ील्ड कम करते हो, वो किस तरीके का फ़ील करते हैं, ये आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। चेक करना, आपको गुस्सा क्यों आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ईगो क्यों आता है, ये भी कभी-कभी क्या हमको गुस्सा आता है, ईगो आता है, वो क्यों आता है? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे क्लाइंट बार-बार फ़ोन कर रहा है और आप किसी काम में पड़े हो और आप उसको बोल दो कि नहीं-नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, तो क्या लगता है वो दोबारा ऑर्डर डालेगा? नहीं डालेगा। आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है, उसको स्मार्टली हैंडल ही करना पड़ेगा। जैसे कभी-कभार कॉल आता है, सर मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल कर दो। आपका इमोशन, आपके घर में कुछ भी हो, आपका कहीं पर कुछ भी लफड़ा हो, बट आपको उससे अच्छी तरीके से बात करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से नहीं हैंडल कर रहे हैं ना, तो दोबारा ऑर्डर तो मुश्किल ही, आपको कभी नहीं। तो लेवल बढ़ता है। आप कभी-कभार देखो, आपका ईगो क्यों बढ़ता है? जब आप सुपरवाइज़र बनते हैं, आपको लगता है सब समझ में आ रहा है। अब जो वर्ल्ड टीम बनते तो ऐसा लगता है कि यार मैं मुझे ही सब कुछ आता है। आपका जो जो बड़े लेवल पे है ना, उसको कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे को तो आपका धीरे-धीरे ईगो बिल्ड होता है। आपके लिए बिज़नेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिन्होंने ये चीज़ लेवल कर चिया जिसको आप समझ रहे हैं, बुद्धू ने जो वहाँ तक पहुँचा है ना, जहाँ से आप शुरुआत की थी वो वहीं पर पहुँचा है। तो आपके लिए सबसे बड़ा ये बोलते हैं ना, गलतफ़हमी है कि अगर आप अपने ईगो को लेके चलेंगे ना, तो आप बिज़नेस में कभी नहीं बढ़ पाएँगे। हर्बल लाइफ़ में तो बहुत ही मुश्किल है, आप कभी नहीं बढ़ पाएँगे। तो आपको वर्ड्स पर भी ख्याल बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट बोलता है कि आपको, जैसे आप कभी-कभार कहते हैं ना कि
जैसे मेरा गुजरात में कोई टीम है, अरे मेरा एक गुजरात में एक क्लाइंट है, गुजरात में मेरा एक फैमिली मेंबर है। ये बोलने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सामने से बात करने के लिए अरे नहीं हमारे फैमिली मेंबर जैसे, तो ये थोड़ा अपनापन लगता है, आपको इस पर ख़्याल करना पड़ेगा। अपने आप को एक्टिव माइंड रखना पड़ेगा, मतलब आप जहाँ पर हो, बहुत बार क्या हो सकता है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम जब जहाँ पर हैं वहाँ की नहीं दूर की बात सोचते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो जहाँ पर है वहाँ पर एक्टिव माइंड बना के रखें अपने लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने का काम करता है। अभी इमोशनली प्लस बेटर करना कैसे करना चाहिए? आपको इमोशनली कैसे बेटर करना चाहिए? आपको सेल्फ कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है सेल्फ कंट्रोल करना अपने आप को। हर्बल लाइफ एक अपॉर्चुनिटी बिज़नेस है। आपको बिज़नेस को समझना, प्रेशर को हैंडल करना है। कभी लाइफ में प्रेशर फ़ील किया होगा? इनफैक्ट बहुत बार किया होगा। इनफैक्ट हम बचपन से भी फ़ील करते थे, चाहे एग्ज़ाम हो या कुछ भी। अपने आप को प्रेशर कितना फ़ील करते हैं? बहुत बार। कितने लोग होते हैं जो ख़्याल करना प्रेशर में बेटर, आप कभी भी ख़्याल करना प्रेशर अपने को बेटर बनाने का काम करता है। अगर आप उससे निकल जा रहे हैं तो वो आपको सिखा के जा रहा है, तो हर सिचुएशन आपको सिखाता है। तो हर्बल लाइफ में भी आपको ख्याल करना है कि अपने जो प्रेशर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना आना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत बार क्या होता है ना, सिचुएशन में हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो आपको उस टाइम पे ना नहीं बोलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक हल्का सा स्माइल करके देना है। अभी एक समझ लीजिए, अगर आपको प्रेशर आ गया, कैसे वजह आप 35% पे आज आपका लास्ट क्लोजिंग है और आपके स्पॉन्सर बोला कि आपको 35% पे आना है, किसी भी तरीके से आना है, तो आपको कितना प्रेशर आएगा? आप अपने डाउनलाइन के नीचे जाओगे और वहाँ पे काम करने लगोगे, नहीं नहीं डालो डालो उनको प्रेशर, इससे आपकी क्लाइंट छूट सकती है। इस पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि कोई वॉल्यूम डालना बाकी है क्या, कोई और तेरे पास है क्या, कोई है क्या? वहाँ पे पूछो, आप ये नहीं होता कि तू खुद डाल, क्योंकि उसको खुद डालने के चक्कर में आपका ये निकल सकता है। आपको इस चीज़ को नोटिस करना, आपको सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए अपने आप को, अपनी टीम के ऊपर थोपना नहीं चाहना चाहिए। इसलिए हर्बल लाइफ में जैसे भी आप आगे बढ़े 35% पे, 42% पे वर्ल्ड टीम बन रहे हो, तो आगे बढ़ते जाते पर नेक्स्ट आप लोगों को बोलते हैं ना, आपके अंदर है ना, आप लोगों को प्रेशर डालने लगते हैं। कभी-कभार आपका जैसे आपका अपलाइन ने कहा कि अरे तुम्हारा इतना वॉल्यूम बच रहा है, इतना वॉल्यूम डालना है किसी से, तो आप उस तरीके से आप नीचे डाउनलाइन को प्रेशर करने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी हैंडल करना आना चाहिए कि कोई भी आप किसी को भी नीचे में प्रेशर नहीं डालना है। जब भी आप प्रेशर टेंशन में रहना, तो आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है, रिएक्ट नहीं करना है और मैसेज मत करिए, जवाब मत दीजिए, सिर्फ एक हल्का-सा स्माइल देती रहिए और अपने दिमाग को शार्प रखिए, थोड़ा-सा हल्का-सा माइंड को शांत रखिए। कैसे क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, उस तरीके से बात कर सकते हैं। कई-कभार अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, जिन्होंने इस चीज़ को किया है, वो आपको आसानी से बता सकते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तो गाइड आपको देख सकते हैं। ख़्याल करना है कि इधर का गुस्सा किधर नहीं निकालना है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, घर का गुस्सा हम ऑफिस में निकाल देते हैं, ऑफिस का गुस्सा घर में, तो हम जहाँ पर हैं वहाँ का प्रेजेंट रखें और बहुत ही कामली हैंडल कर लें। अगर बिजनेस बड़ा करना है ना, तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए और हर एक प्रेशर आपको कुछ सिखाने का काम करता है। आपको रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हमारे काम में ना लोगों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी क्या लिमिट्स है, आपको लिमिट्स पे भी बहुत ख्याल करना पड़ेगा। जैसे अभी कोच वाला रिलेशन है, तो जैसे अभी लीडर्स है, जैसे अभी लेडीज़ हमारे बिज़नेस में बहुत आती है, तो आपकी वो माँ है, बहन है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर, जैसे कोई लड़का है तो भाई है, बेटा है, अपने से छोटा है, अरे बेटा कैसे हो? तो इस चीज़ को भी रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना 15 मिनट की बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा हर किसी से, हर लोगों से, कि अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है तो। जब आप 15 मिनट का बात करते हैं ना, तो धीरे-धीरे वो अपने आप से खुलता है। तो जब वो खुलता है ना, तो आपको समझ में आता है कि भैया, आप जब उसकी फैमिली में जाते हो, तो आप फैमिली में उसका रिज़ल्ट बता, अपने पास 35% मतलब 35 वो रेंज है हमारे पास। जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन बूस्टर उसको ऑर्डर कर सकता है। कई बार जो नया क्लाइंट होता है उसे नहीं पता होता कि कैसे बात करना है, तो आपको बता सकता है, उसके पास रेंज है। आप ये मत सोचिए कि बेसिक प्रोडक्ट डायनो शेक है, बच्चा डायनो शेक ले सकता है। किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो गट हेल्थ के लिए अपने पास सिंपली प्रोबायोटिक है। अगर नसों की प्रॉब्लम है, चौड़ा करने का, तो नेटवर्क से अपने पास हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। क्या होता है, इमोशनली पार्ट होता है। जब आप 15 मिनट बात करें तो बताता है कि ये इनको प्रॉब्लम, तो अब उनको बताते हैं, इनको इनसे कॉल कर सकते हैं। एक स्मार्टली तरीके से आप बात कर सकते हैं। नॉर्मली क्या सकता है, आप उसको इसको चेक करना चाहिए कि जो आपका डाउनलाइन है, वो अगर 50 वॉल्यूम ले रहा है, तो क्या 100 वॉल्यूम नहीं कर सकता? उसको किस तरीके से करा सकते हैं? जो 100 वॉल्यूम ले रहे हो, क्या 200 वॉल्यूम नहीं कर सकता? आराम से कर सकते हो। 200 करते हो, 400 नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है। बस उसको अंडरस्टैंड करना, उस तरीके से उसको बताना है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेयर रहना, ये बहुत ज़्यादा है। आप अपने बिजनेस में ना एक रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है।
अगर नॉर्मली क्या है देखा गया है ना, हम ज़्यादा इमोशनली बात करने लगते हैं ना, तो आप देखिए आपके बिज़नेस में इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा। आप बिज़नेस रिलेटेड बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपको दूसरे क्लाइंट को भी हैंडल करना है। तो आप ज़्यादा टाइम अगर एक जन को देंगे ना, तो आपका ये बिज़नेस है ना खराब होने लगे। तो आप इमोशनली उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा ही रिलेशनशिप बिल्ड करने लग गए, तो अपने बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसी टाइम पे आपको कट करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो इस पर भी आपको ख़्याल करना है। कैरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके हर्बल लाइफ़ में, कि आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हो। आपका कैरेक्टर हर्बल लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे ट्रस्ट, आप ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट बहुत है हर्बल लाइफ में। सबसे बड़ा हर्बल लाइफ से भी बड़ा ना, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट रहता है। इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं, आपका पर्सनालिटी कैरेक्टर अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये बैठा है ना तो हो जाएगा, इस तरीके का आपकी टीम में यार मेरे स्पॉन्सर है ना, वो रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। कोई नामुमकिन वाली चीज़ ही नहीं है, वो हर चीज़ के पास उसके पास सॉल्यूशंस है। अभी से जैसे एक नॉर्मली कर लेंगे, कैसे होता है अभी ट्रस्ट बिल्डिंग है अभी, कैसे मुकेश मतलब आप नहीं समझे, अगर मुकेश अंबानी बोल दूँ, हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ, टाटा बोल दूँ, अगर उनके शेयर से, तो आप जानते हो कि उसका शेयर बढ़ेगा ही, कभी गिरेगा नहीं। उसने अपने आप को ट्रस्ट बिल्डिंग किया कि मैं कितना भी रहूँगा ना, मेरा उन्होंने अपना वो कैरेक्टर ट्रस्ट बिल्डिंग पर किया कि वो इतने माहिर है। तो इस चीज़ पर आपको ख्याल करना है। अभी ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं हर्बल लाइफ में? कैसा है, आपका फ़ोन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और फ़ोन इग्नोर नहीं करना है, फ़ोन उठाते रहना है। जब आप फ़ोन नहीं उठाते ना, तो इस वज़ह से आपका बिज़नेस ब्रेक होने लगता है। टाइम पर रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि अरे आज किया तो मैं रात को करूँगा। तो जब उसको चीज़ की ज़रूरत है, उसके 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फ्री हैं, आप कोई क्लाइंट में, मगर उसको रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होता है कि हाँ यार, ये कहीं नहीं जाएगा। और फीमेल और मेल होंगे ना, तो किसी को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर दोनों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी सोशल स्किल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट आ गया, उसके कहा, अरे हाय अनीता कैसे हो? ये बहुत गलत चीज़ है। हाय अनीता जी कैसे हैं? ये जी लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मली कैसे देखते हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम मैम और सर करने लगते हैं। तो आप मैम और सर उनको कह सकते हैं जो जो आपको सिखा रहा है, ये उनके लिए है। और जो आपको नहीं सिखा रहा, उनको जी लगाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर का भी एक पर्सनैलिटी आता है कि जब आप किसी को भी, जो नया पर्सन आ रहा है, जो आपसे डाउनलाइन आ रहा है, आप उसको सर और मैम कह रहे हो ना, तो आपके अंदर का जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो आप ये ख्याल करना कि अगर आपके डाउनलाइन है, तो राजेंद्र जी, अनीता जी, नीलम जी, जैसे इस तरीके का जी लगाना है, जिससे आप, जिनको आप सिखा रहे हो और जिनसे आप सीख रहे हो ना, उन्हें सर और मैम करना चाहिए। तो आपका एक रिस्पेक्ट बिल्ड होने लगता है। तो इस चीज़ पर आप करें, आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन और कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सर सुनने पे सबसे ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीम बड़ी करनी है ना, तो सुनने का क्षमता आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आप बड़ा नहीं कर पाएगा। जैसे कल का दिन कैसा रहा, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत लोग ओपन करके पूरा सब कुछ बताना, तो आपको सुनना है, सुनने के बाद लास्ट में जवाब देना है, उसको गाइड करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्टार्ट हैबिट फॉर लिसनिंग, ये हमेशा करके सुनने का ज़्यादा क्षमता रखिए, और लास्ट में बोलने का ज़्यादा रखिए कि भैया उसकी बारी, पूरी बात सुन लेनी है, उसके बाद लास्ट में बोलना है। तो कन्विंस में मतलब ना, अभी क्या होता है, बहुत बार कहता है हम बिजनेस में कन्विंस करने लगते हैं कि नहीं नहीं आपको ये बहुत ज़रूरी है। आपको कन्विंस नहीं करना है अपनी लाइफ में, आपको इंस्पायर करना है। बहुत लोग सेल पिच करने लगते हैं, नहीं नहीं इससे हो जाता है, ये हो जाता है। आपको सेल पिच नहीं करना, आपको अपने आप को इंस्पायर कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे बिजनेस करना है, तो शो देम लाइफस्टाइल, कि तेरी लाइफस्टाइल क्या, मेरी लाइफस्टाइल क्या, मेरी लाइफ और इससे बेटर क्या बन सकती है। तो उनको उस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। हेल्थ अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने टीम में रिजल्ट दिखा के, उस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव उनको ला सकते हैं, अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरीके से आप इंस्पायर कर सकते हैं। अभी नॉर्मली एक समझ लीजिए, अगर आप विराट कोहली को जानते हैं कि नहीं जानते, हर कोई विराट कोहली को जानता है। लेकिन विराट कोहली ने आपको इंस्पायर कैसे किया? आपको क्या, आपने कभी देखा होगा? नहीं, आई गेस किसी ने भी, बहुत लोगों तो देखे भी नहीं होंगे विराट कोहली को। बट वो इंस्पायर किया, उसने अपने टैलेंट से इंस्पायर किया। आपको उस तरीके से उसने, बोलते हैं ना, अपनापन जताया है। तो आपके अंदर क्या टैलेंट है कि आपको देख के वो इंस्पायर हो, बिना देखे आपको लगे नहीं यार वो इंसान तो एकदम सुपर्ब है। कैसे कर सकते हैं? आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरी है। आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। जैसे आप किसी से भी मिले तो स्माइल देकर मिलिए, सही से बात करना है, कोई भी फालतू बात नहीं करनी है। आपका ओपिनियन एकदम राइट होना चाहिए। जो आप उसको सलाह दे रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा, तो वो आपको, वो उनको इंस्पायर करता है, आपसे बात करने के लिए इंस्पायर करता है। तो कैसा है कि हर इंसान अलग तरीके का होता है, हर सोच अलग होती है। कभी कभार आपकी बात से कोई नाराज़ हो सकता है, तो
इसलिए सबसे पहली बात है कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा अगर आपको टीम बिल्डिंग में काम करना है। जब टीम बनती है ना, तो बहुत से रिज़ल्ट आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको एडवाइस अच्छे से देना चाहिए, आपको उनको अंडरस्टैंड अच्छा करना चाहिए। जैसे अपने मतलब अगर आपको हर्बल लाइफ में रखना है, आपको पेरेंटिंग आनी चाहिए। जैसे आप बच्चों का ख़्याल करते हैं। नॉर्मली कभी-कभार क्या होता है, हमारे पास है ना क्लाइंट होता है, तो कभी-कभार कैसा होता है कि वो घूमने चले गए और उन्होंने कुछ गलत-सलत करा, उनका रिज़ल्ट नहीं है, तो आपको डाँटना नहीं है। आपको ये बताना है कि नेक्स्ट टाइम अच्छी तरीके से करना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। थोड़े-से डाँट लगा देना है, थोड़ी-सी बता देना, थोड़ा-सा ऐसे मुस्कुरा देना है, थोड़ा-सा बता देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनको रिज़ल्ट लाने के चक्कर में उनकी तरह हार्श हो जाते हैं और उनका हम अपना अपना जो बोलते हैं ना रिलेशनशिप है ना, उसको ख़राब कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है, उनको एडवाइस देना है। ठीक है, आज नहीं, जैसे अभी हमारा बच्चा कोई गलती करता है, चलो आज गलती को अगली बार नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, आपकी सेहत के लिए अगर आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है, आपको चिल्लाना नहीं है। कि भैया मेरे बोलने से कुछ नहीं, अगर आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको सही रास्ते पे लेके जाता हूँ, मैं हमेशा बता देता हूँ। आपको कभी भी कुछ भी हंगर लगे, मुझसे बात करिए, मैं आपको बता सकता हूँ। उनकी टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में। और हमेशा ख़्याल करना, हर्बल लाइफ में आप इसको चीज़ें गिव रिस्पेक्ट एंड यू गेट रिस्पेक्ट, ये पक्की बात है। हर जगह पे आप देख सकते हैं, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट, जैसे बहुत से लोग आपके पास आएंगे तो टाइम प्लस बेस्ड प्लस एक्सपीरियंस वाले होंगे, आपकी टीम में आएंगे, तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिजनेस बेस्ड एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, उनको भी समझ, क्योंकि उनको बहुत लोगों को नहीं, पर उनको रिस्पेक्ट बहुत समझ में आता है। अगर आप वहाँ पे सर और मैम बनने लगेंगे ना, तो वहाँ पे नहीं समझेंगे। उनको एक पता है एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। उनको वहाँ पे टिकाने के लिए आपको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अटैच होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर आपको ख़्याल करना है। और जैसे आपको अगर सीखना है, तो अपने जो स्पॉन्सर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को सीखना है, वो किस तरीके से लोगों से बात करता है। ये बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर आपको ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा है। तो इमोशनल स्किल बहुत ज़्यादा, अगर इमोशनल स्किल आपके पास है, तो आपके पास क्लाइंट रुकेंगे, अगर आपके पास नहीं है, तो नहीं रुकेंगे। तो वर्ल्ड टीम प्लस टीम बिल्डिंग, ये बहुत ज़्यादा है। जो वर्ल्ड टीम के बाद है ना, सबसे बड़ा जो हर्बल लाइफ में अगर ग्रो करना है ना, तो टीम बिल्डिंग ही होती है। तो टीम बिल्डिंग के लिए आपको ये स्किल आना पड़ेगा, ईक्यू वाला, जो मैंने आज आपको बताया। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अपना